अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर वाफियत में होंगे। अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फिर आपसे 2 दिन बाद फिर मुलाकात हो रही है। जुमेरात को एक ही बात, जुम्मा गुजर गया, आज हफ्ता है। असल में बिज़ी इतने हैं माशाल्लाह, दिन छोटे और ऊपर से बारिशें मुसलसल हो रही है, इतना दिल वो किच 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 हुई हुई है। बूंदाबांदी है, खुल के बारिश नहीं हुई है लेकिन बूंदाबांदी मुसलसल है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है। तो मैं बनाई थी मूंगी और मटर की दाल। समझ में नहीं आता पकाने का, इनसे पूछो तो जो तुम्हारी मर्ज़ी। तो मर्ज़ी हर वक्त तो नहीं समझ में आ सकती ना कि क्या बनाए। तो मैं बनाई थी, ये देखें मसाला भून रही हूँ मूंगी मटर की दाल का। और साथ मैं बनाऊंगी शामी कबाब। अब आप पूछेंगे ये क्या जोड़ है शामी कबाब और मूंगी मटर की दाल? बस बच्चे नहीं भी शौक़ से खाते दाल, शौक़ से खाते हैं लेकिन रोटी के साथ नहीं खाते हैं। तो मैं बना रही हूँ मूंगी मटर की दाल, क्योंकि कल भी चावल बने थे। तो आज फिर मैं चावल देखती हूँ, अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि बन भी जाए चावल। फिलहाल तो मैं यही बना रही हूँ दाल बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मूंगी मसर की दाल मेरी अम्मी के घर में ऐसे बनती कि वो लहसुन अदरक डाल के और नमक में ज़रा डाल के चढ़ा देनी, और जब दाल गल जाए तो ऊपर से लहसुन और अदरक का तड़का लगा देना। लेकिन मेरे ससुराल में बनती है कि वही जो लहसुन अदरक का पीस के पहले मसाला भून के उसमें दाल डाल के, तो मेरे ससुराल में ऐसे बनती है दाल। तो बस मैं 2 तरीक़ों से बना लेती होती हूँ, लेकिन आज तो मसाला भून के बना रही हूँ तो रख के, और फिर मैं भूल जाऊँगी इसको रख के, और उसके बाद बनी हल्की आंच पे चढ़ा के। बिस्मिल्लाह। मैं दाल भी गोई थी, फिर थोड़ा सा गर्म करूँगी, फिर इसको टाइम फिर कम लगेगा। बिस्मिल्लाह। तो दाल मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है। मैं वैसे दोनों तरीक़ों से बनाती हूँ, अपनी अम्मी के तरीके से भी और अपने ससुराल वालों के तरीके से भी। दोनों ही तरीक़ों से मेरे घर में दाल बनती है। तो आज बना रही हूँ मैं अपने ससुराल वाले तरीके से। इतनी बारिश सारा दिन हुई है, तो मैंने ये सुना था कि ना जो बारिशें है ना ये मंगल बुध तक जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने आज बारिश में मशीन लगाई, मैं दिखाती हूँ आपको। कपड़े धोए क्योंकि मैंने कहा मंगल बुध तक तो बारिशें जाएंगी, तो फिर कहाँ पे मैं जो है इंतज़ार करूँगी। कपड़े फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, धोने मैंने खुद ही होते हैं। तो फिर मैंने मशीन लगाई और कपड़े धोए। मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राइंग रूम में मैंने कुछ डाले, ये देखें कपड़े धो के सारे सोफ़ों के ऊपर डालें, और जो चादरें हैं दुपट्टे मैंने दरवाज़ों पर डाल दिए। जैकेट्स हैं, ये पैंट्स बच्चों की दोनों की, और कुछ मैंने ये दिखाती हूँ आपको, मैं कुछ मैंने इधर डाल दिए। ये अच्छा जी, ये कुछ मैंने यहाँ पे डाली। ये मेरी मैट्रेस की चादर है, बड़ी वाली फर्शी चादर भी जिसे कहते हैं वो वाली है। तो ये भी क्योंकि कालीन बिछा हुआ होता है, कालीन के ऊपर मैं चादर ला दी जाती हूँ गुलटेक्स की। और ये बारिश देखिए, बारिश अभी तक रुकी हुई है शायद, हाँ बारिश रुकी हुई है। तो ये मेरा ना जो है आज बारिश होती है, लेकिन फिर भी मैंने मशीन लगा ली। कपड़े धोए हैं, अब सूख जाएंगे, कोई नहीं, 1 आध दिन में स्पिन किए हुए सूख ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो बारिश में फिर भी लोग अपनी वही ना रूटीन में आ जा रहे हैं, जहाँ मुंह से धुआं निकल रहा है। मेरे पौधे धुल गए माशाल्लाह। मिट्टी मंगवाई थी मैंने अपने बेटे से, तो मिट्टी डाल के पौधे नए लगाने हैं। ये मैं बंद कर दूँ इसको। और मेरा भांजा आया हुआ है, मैं आपको उससे भी मिलवाती हूँ। ये मेरा बेटा, हम चाय पी के फारिग हुए, और ये है भांजा। ऐसे कर देते हैं। हेलो, किधर नज़र आ रहे हैं? हाँ, ये तो क्या हाल है सबका? क्या हाल है सबका? ये मेरा भांजा है अरहम। ये मेरी बहन आ तो नहीं आई है, लेकिन ये आया हुआ है इधर मेरी तरफ, थोड़ा बारिश में ही आया है।
और बस अब मैं चाय पी के फ़ारिग हुए हैं। बच्चों को चाय बना के थी, मैंने चाय पी है। चाय पी के और मैं आ गई हूँ किचन में। साथ आप जाओ बेटा, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने कहा मैं दाल बना लूँ। फिर चाय पी सॉरी दाल को आज एक रोस्ट इसको हल्की आंच पे करके फिर मैं करती हूँ फ़ोन इनको और मैं पूछती हूँ कि चावल खाएंगे साथ की रोटी खाएंगे। फिर जो इनका होगा, उनकी ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक रोटी, आटा भी मैंने गूंदा सुबह, वो भी पड़ा हुआ है। और चावल कहेंगे तो मैं चावल बॉयल कर लूँगी जैसे इनका दिल करेगा। तो 2 दिन के बाद आप लोगों से बात हो रही है, फिर आज कोई ना कोई बीच में बात काम आ जाता है। आपको पता है मेरी बेटियां आई हुई थी, वो गई हैं। तो आप कहते हैं कि जब आप मैं करती हूँ वीडियो बनाती हूँ तो कहती हूँ मेरी बेटियां आई हुई हैं, तो मेरी बेटियों को अपने घर में दिल लगता है, उनका दिल लगता है अपने घर में। लेकिन नज़दीक शादी हुई है तो फिर अगर नज़दीक हुई हुई शादी तो फिर तो सारी बातें बेटियाँ अपने माँ बाप घर आएँगी। सबके दिल ऐसे नहीं होते, लेकिन मेरी बेटियों के दिल ऐसे हैं कि वो उनका होता है कि हम 8 दिन के बाद एक चक्कर लगा ही लें। बनता भी है, अगर दूर है तो मजबूरी है, नज़दीक है तो फिर तो बनता है उनका आना। क्योंकि नज़दीक शादी होने का यही तो फ़ायदा होता है कि जब हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो माँ बाप के पास रहना चाहिए। दूर हो तो मजबूरी होती है, नज़दीक हो फिर तो कोई इस तरह का इशू नहीं होता। तो ज़रूर जो बेटियां जिनकी दूर शादियाँ हुई होती हैं, मेरी यही मिसाल है। मेरी जो शादी का अम्मी का घर और मेरे घर का जो रास्ता 6-7 घंटों का सफ़र है, तो तब जाके अम्मी के पास पहुंचे थे। और अब्बू की तबीयत ख़राब रहती थी और हम घर से तो कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अपने घरों में इतनी मजबूरियां काम की होती है कि बंदा भाग भाग के नहीं जा सकता। और बस जब पता चलना कि अब्बू की तबीयत ख़राब है तो तब ही ऐसे होना कि मेरी भूख प्यास ख़त्म हो जानी। और मैं जब तक अपने नहीं पता चलता था इस बात का कि अब्बू की तबीयत ठीक हो गई है, तब तक मैं ना वो खाना मेरे हलक से नीचे उतरता नहीं था, मुझे उल्टी आ जाती थी, मैं खाना नहीं खा सकती थी। जैसे चलना पता कि अब्बू की तबीयत बेहतर हुई है तो फिर मैंने खाना खाना। तो एक हर बंदे का अपनी अपनी तबीयत होती है। मेरी तबीयत इस किस्म की, कोई साथ गैर भी है उसके पता चल जाए उसकी तबीयत ख़राब है तो मेरी भूख प्यास ख़त्म हो जाती है। तो वो तो मेरे अब्बू थे। तो बस अब तो अब्बू चले गए अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी जगह पे रखे हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही मैं ये हर बेटी ही अपने बाप बाप के बारे में कहेगी कि बहुत अच्छे इंसान थे हमारे अब्बू, तो ना कभी किसी की बुराई में ना अच्छाई में। तो बस अब्बू का जिक्र करने बैठो तो उम्र ही गुजर जाए और उनकी बातें ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमने अपने अब्बू को बहुत हंस के और बड़े अच्छे अल्फाज से याद किया बड़ा। लेकिन हमने कभी अब्बू रोते हैं, जिस तरह अब्बू को 3 साल हो गया, बहुत दिल ख़राब हुआ मेरा, सभी बहन भाई को, मेरा क्या हम सब बहन भाई जो है ना, हमारा अनोखा ही रिश्ता है अपने आपस में। तो मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि बहन भाई देखें लेकिन तुम लोगों जैसे बहन भाई नहीं देखे। अल्लाह हम सब बहन भाई का प्यार मोहब्बत इत्तेफाक ऐसे ही कायम और दायम रखे और नज़र बद से बचाए। सब बहन भाई को ऐसे ही प्यार करना चाहिए। बहन भाई के दरमियान में कभी पैसा नहीं आना चाहिए, उसके पास कम पैसे उसके पास ज़्यादा, ये चीज़ होनी चाहिए। बहन भाई बस बहन भाई होते हैं। और एंड में होती है नमाज के बारे में बात। तो नमाज लाजमी पढ़ें, अपने बच्चों को भी तलकीन करें नमाज़ पढ़ने की। जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी ही नामुकम्मल है। तो नमाज लाजमी पढ़ें आप और अपने बच्चों को भी तलकीन करें नमाज़ पढ़ने की। क्योंकि आप जो है ना, बच्चों की जो पहली दरसगाह है वो घर से होती है कि आप अपने घर में जब आप खुद नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे। तो बराए करम बच्चों को नमाज की तरफ लाजमी लाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। जब तक आप खुद नमाजी नहीं होंगे तो आपके बच्चे नमाज के पाबंद हो ही नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके बच्चे नमाज के पाबंद हो जाए। नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। मेरे पास कमेंट्स भी आ जाए कि मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा ज़रूर जब आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये आज की वीडियो थी मेरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल जो होम गार्डनिंग के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।